दोस्तों नमस्कार, मैं गुरदयाल सिंह टीवीसी न्यूज़ से। इस समय हम खड़े हैं रोहिणी जोन कार्यालय के बाहर, जो टाउन वेंडिंग कमेटी का ऑफिस भी है और उपायुक्त कार्यालय भी है। ये टाउन वेंडिंग कमेटी क्या है? दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये 1 मई 2013 को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंदर इसको पास कर दिया गया था, इसे लागू किया गया था कि रेहड़ी पटरी 2014 अधिनियम का नाम भी इसे दिया गया है। ये रेहड़ी पटरी वेंडर्स के लिए, जिनका कि भारतीय इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान है, इसके लिए ये एक्ट बनाया गया है ताकि इससे किसी भी वेंडर्स को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कि सामाजिक लोगों को इस चीज़ की दिक्कत ना। दोस्तों नमस्कार, मैं गुरदयाल सिंह टीवीसी न्यूज़ से। इस समय मौजूद हूँ रोहिणी उपायुक्त कार्यालय। ये रोहिणी का उपायुक्त कार्यालय है और यहाँ टाउन वेंडिंग कमेटी का ऑफिस भी है। और ये जो आप देख रहे हैं, कैमरामैन को बताएं, ये सभी टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। टाउन वेंडिंग कमेटी एक्ट 1 मई 2013 को केंद्र और राज्य सरकार में पारित हुआ था, लेकिन उसके बाद दुर्भाग्य से ये बहुत लेट इम्प्लीमेंट हुआ, जिसमें इन लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। और इसके बारे में आज जो मीटिंग हुई है, हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये टीवीसी मेंबरों ने क्या क्या अपने सुझाव रखे। बताएं जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहन दास, सुल्तानपुरी रहता हूँ जी। 47 नंबर वार्ड में है जी। मैं दिल्ली सरकार तरफ से हूँ, मैं मेंबर हूँ टीवीसी का। ये हम लोग यहाँ कहीं मीटिंग हुआ, वो मीटिंग के सुल्तानपुरी अबाउट यहाँ से आना 20 रुपये, जाना 20 रुपये खर्च करके आते हैं, अपने रोजगारी छोड़ कर आते हैं। लेकिन आज तक हमें किसी प्रकार का 1 रुपया नहीं मिला। फिर अपना टाइम वेस्ट करके हम लोगों ने, हमारा ये मेंबर और भी हमारे साथ 4-5 है, मिलकर हम लोग सर्वे किया। कई दिन सर्वे करा, कहीं दूर भी किया थे, फिर भी उसके भी हमें 1 पैसा नहीं मिला। ये हमें पाते बना के बेवकूफ़ बना रहा। हमें नाम राम सागर मिश्रा, मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ टीवीसी 3 जी। जो आज मीटिंग हुई है डीसी साहब से, काफ़ी अच्छे माहौल में हुई है। इससे पहले जो डीसी साहब थे, उनकी कमियों की वजह से कह लो या उनके एग्जीक्यूटिव की वजह से कह लो, आज तक काम जितने पेंडिंग पड़े हुए थे, ये डीसी साहब क्या नाम है, सतनाम जी जो हैं, एक्टिव मूड में हैं और काम बढ़ाने की काफ़ी कोशिश किए हैं। पिछली मीटिंग में मैं नहीं था, उन्होंने जो पिछली मीटिंग में कमियां थी उनके लिए भी आज आदेश दिया है। जैसे कि ऑफिस खोलने के लिए तत्काल उन्होंने उनके लिए बोला है, 1 हफ्ते के अंदर दे दिया जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर ऑफिस नहीं, अभी उन्होंने बोला कि अभी अलर्ट कीजिए इनको। 1 हफ्ते के अंदर अलर्ट कर देंगे जी। उसके बाद हमारी बिजली बाज़ारों की समस्याएं थी, उसके लिए भी उन्होंने अभी ऑर्डर दिया है कि 2 दिन जो पेंडिंग है उनको अलाउ किया जाए। तो काफ़ी एक्टिव लग रहे हैं। और उसके बाद जो सर्टिफिकेट वगैरह पेंडिंग थे, उनके लिए भी ऑर्डर दिया है कि इनको पेंडिंग कराया जाए। और हमने भी इनके सामने ये मुद्दा उठाया कि जो हमारे मेंबर अभी सर्वे से वंचित हैं, उनका पहले पूरा सर्वे कराया जाए, ताकि हम विधिवत तरीके से सीरियल वाइज सबको बैठा सकें। अभी क्या होगा कि अगर हमने इनको बैठाना शुरू कर दिया या इनको जगह देनी शुरू कर दी, तो उसमें फिर लड़ाई झगड़े होंगे। ये मैंने डी साहब को बोल दिया है। जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, पहले सर्टिफिकेट कंप्लीट होने चाहिए, जो पेंडिंग है वो कंप्लीट होने चाहिए, जो कमियां हैं वो ठीक होनी चाहिए। उसके बाद जो अभी मेंबर रह गए हैं उनका सर्वे होना चाहिए। उसके बाद हम तरीके से इनको बैठाएंगे और बैठा सकें। धन्यवाद। नमस्कार गुरदयाल जी, मेरा नाम उमेश गुप्ता है, इलेक्टेड मेंबर टीवीसी 2। मैं स्टेट वेंडर एक्ट 2014 के अंतर्गत ये टीवीसी का गठन हुआ। टीवीसी काफ़ी समय से 3 साल से लगभग काम कर रही है। संबंधित विभाग की लापरवाही के कारण इस टीवीसी को जितना सफ़र करना पड़ा है, मजबूरियां उठानी पड़ी हैं, हरासमेंट किया गया है इनके साथ, वो बहुत शर्मसार करने वाली बात है। क्योंकि स्टेट वेंडर एक्ट 2014 और स्कीम 2018 ये कहता है कि इनके पूर्ण भत्ते एमसीडी द्वारा प्रोवाइड कराए जाएं। इसमें ना ही तो सरकार ने आज तक ध्यान दिया और ना ही एमसीडी ने। हमने जब भी प्रस्ताव रखा है तो पूर्व डीसी साहब और संबंधित विभाग के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया, लेकिन कभी भी पूर्ण काम नहीं किया गया। ना ही हमें ये बताया गया
कि हमने इससे पहले लेटर अगर दिल्ली सरकार को या कमिश्नर को लिखा है तो उसकी ये कॉपी है जिस पर अमल नहीं किया गया, जिससे कि हम दिल्ली सरकार के सामने या कमिश्नर के सामने अपने प्रस्ताव को रख सकें। ऐसा कभी जोन के द्वारा हमें आश्वासन दिया जाता है लेकिन पेपरी कार्रवाई नहीं होती रही है। इसका हमें बड़ा हमें हरासमेंट किया गया, ये हमें बहुत दुखद बात है। और अब जो हमारे सत्यनाम सिंह जी जो डीसी आए हैं, इन्होंने कुछ बिंदुओं पर सही आश्वासन दिया है काम करने का और हमें कुछ अच्छा लगा कि चलो भाई आगे ये काम कराएंगे। ऐसा है कि टीवीसी के वो मेंबर हैं सर जो रोज़ाना अपना काम करके कमा के खाने वाले लोग हैं, टीवीसी में रेडी पटरी लगाने वाले लोग हैं। ये कोई अफसर नहीं है, इनके कोई बड़े बड़े व्यापार नहीं है जिससे ये अपना खर्चा चला लेंगे। ये लोग अपना कर्जा लेके कैसे मेहनत करके यहाँ पर आते हैं और जवाब देते हैं, लेकिन जो मीटिंग और मिनट्स होते हैं उनमें भी इनकी पूरी बात रखने में कोताही बरती जाती है। संबंधित विभाग का जो सौतेला व्यवहार है इन लोगों के साथ, हमें वो शर्मसार करने वाला है। उस पर सभी डिपार्टमेंट को और मैं डीसी साहब से स्पेशल आग्रह करूंगा कि सौतेले व्यवहार के ऊपर संबंधित डिपार्टमेंट के सौतेले व्यवहार पर अंकुश लगाएं, जिससे कि टीवीसी के मेंबर सक्षम तरीके से इनका काम कर सकें, जिससे कि समस्त रेडी पटरी वालों का काम हो सके। अभी बाजारों को इंक्रीमेंट करने के लिए भी डीसी साहब ने आश्वासन दिया और सभी तरह की जो हमारी समस्याएं थी उन पर चर्चा हुई, उस पर पॉजिटिव आश्वासन दिया है। हमें आश्वासन है, हमें विश्वास है कि शायद डीसी साहब की देखरेख में कुछ सुधार होगा। ऐसी आशाओं के साथ साथ मैं सत्यनाम सिंह जी का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जी बताएं। तो मेरे साथ कुछ ये टीवीसी महिलाएं भी हैं, तो बताएं आप। टीवीसी 2 का नवंबर हूँ, सरला मेरा नाम है। जी जी। और वार्ड 45 हाँ बताएं। उसमें काम करते हैं। अच्छा। मगर जब से क्या कहते हैं इसमें आए हैं, कितनी बारी यहाँ पर एप्लीकेशन लगाए कि हाँ कुछ खर्चा पानी मिले, क्योंकि मेरे आदमी भी नहीं है। जी जी। मैं हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। जैसा कि इन सरला जी ने अभी बताया कि इनके हस्बैंड भी नहीं है और ये उसके बाद भी बराबर टीवीसी की मीटिंग में आती रहती हैं और इन्होंने सर्वे भी करवाया और जहाँ तक कि सभी टीवीसी सदस्यों की यही प्रॉब्लम है कि इनको आज तक कोई भी 1 रुपया भत्ता नहीं मिला है, बल्कि आने जाने का खर्च लगता है और बाकी और खर्चे भी होते हैं। तो जबकि एक्ट 2014 इस बात को कहता है कि इन सबको भत्ते भी मिलेंगे जो आज तक नहीं दिए गए हैं। ये एक सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों है। आप बताइए। मेरा नाम मधु है। जी मधु। मैं टीवीसी 2 से हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि पहला नंबर हमारे को बैठने के लिए कहीं कमरा दिया जाए, दूसरा नंबर हमारा भत्ता दिया जाए और तीसरा नंबर हमारे को कहीं अस्थायी रूप से बैठने के लिए खाली हमारे को आश्वासन देते हैं, लेकिन कभी हमारे को बैठाने की या हमारा भत्ता देने की कोशिश नहीं करते हैं। बस यही कहना चाहती हूँ, थोड़ा कहना ज़्यादा समझना। बताएं। मेरा नाम जयश्री है, मैं टीवीसी 2 की मेंबर हूँ। वार्ड हमारा 45 है और हम घर का खाना खा के आते हैं, यहाँ घर छोड़ के आते हैं, काम धाम छोड़ के आते हैं और हमारे बारे में कोई सुनवाई नहीं होती। मैं शेखर प्रणामी टीवीसी 2 से इलेक्टेड मेंबर हूँ। आज जो सतनाम सिंह जी से मिलके बहुत खुशी हुई कि आज से पहले जितने डीसी साहब आए खाली एक झूठे आश्वासन दिए गए और ना ही उन्होंने किसी टीवीसी मेंबर की कोई बात सुनने को तैयार हुए। अगर कोई टीवीसी मेंबर बोलता भी था तो उसे बीच में रोक दिया जाता था। आज सतनाम जी डीसी साहब से मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने सब मेंबर्स के साथ इस प्रकार का वातावरण रखा जिस प्रकार की एक दोस्त के साथ रखा जाता है, जो कि आज तक देखने को कभी नहीं मिला। आज उन्होंने ये भी कहा कि आपके एरिया के अंदर जो भी अगर कोई जगह वैकेंट है, चाहे वो डीडीए की है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट की भी है, आप उस जगह को हमें बताइए और आप 1-2 दिन के अंदर हमें लिख कर दे दीजिए हमारे डिपार्टमेंट को। हम वो जगह जैसे भी होगा हाई कोर्ट द्वारा उसको आपको मुहैया करवाएंगे। जिसके सर्वे
हमने 3 साल के अंदर पूरा किया, वो सर्वे 6 महीने में होना निश्चित था, यदि सरकार की कमी ना रहती तो। अदरवाइज जो हमने सर्वे 76,000 कैंडिडेट का किया 6 महीने के 3 साल के दौरान में, अगर ये सर्वे 5 लाख कैंडिडेट का होता, जो कि 2017 की पॉलिसी के तहत था, 2017 के अंदर हमारी दिल्ली सरकार के अंदर 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स थे, जो कि अब उसकी आबादी और बढ़ गई है। अगर 2,000 रुपये पर कैंडिडेट भी अगर उसका रेंट रखा जाता तो करीब 10 अरब के आसपास एमसीडी को उसका रिवेन्यू मिलता, जिससे कि एमसीडी की क्षति भी पूर्ति होती और साथ में एमसीडी और तरक्की भी करती। जो घाटे में चल रहा है एमसीडी डिपार्टमेंट, वो कि टीवीसी के मेंबर बराबर सफ़र करते आए। मैं डीसी साहब से और समस्त सदस्यों से एक आग्रह करना चाहूँगा, डीसी साहब, ये जो टीवीसी के मेंबर हैं, पहले इनको बसाने का काम टीवीसी के मेंबरों को आदेश किया जाए कि इनको परमानेंट किया जाए, जिससे कि ये अपने रोजगार को सुनिश्चित कर सकें और उसके बाद पब्लिक की सेवा कर सकें। ऐसा एक प्रावधान किया जाना चाहिए, जिससे कि टीवीसी के मेंबरों का अपना रोजगार सुनिश्चित होगा, तो वो संयोग और जनता का काम करने में सक्षम होंगे। और भत्ते की कार्रवाई जो है बहुत जल्दी से जल्दी कराई जाए। जब तक भत्ते लागू नहीं होंगे, पूर्ण तरीके से टीवीसी के मेंबर काम करने में सक्षम नहीं होंगे, ये मेरा मानना है। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं समाज सेवी, मशहूर समाज सेवी महेश प्रजापति जी। महेश प्रजापति जी, बताएं। नमस्कार गुरदाल जी, धन्यवाद टीवीसी चैनल का जो मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बताना चाहता हूँ, रेहड़ी पटरी संरक्षण अधिनियम कानून 2014 के बारे में 2014 में कांग्रेस सरकार ने यह कानून बनाया, जिसके अंतर्गत रेहड़ी पटरी हॉकर्स को अपने अभिमान से काम करने का, अपनी जिम्मेदारी से काम करने का अधिकार मिला। लेकिन दिल्ली की सरकार ने इसको अमली जामा पहनाने में पूरे 9 साल लगा दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कानून के अंतर्गत दिल्ली की पॉपुलेशन का 2.5% जनसंख्या का रेहड़ी पटरी लगाने का अधिकार दिया गया, और अब जाकर 3 साल से टीवीसी का गठन हुआ। इसके माध्यम से जो है टीवीसी कमेटी को, टाउन वेंडिंग कमेटी को ये पूरा इसका सर्वे किया जाए और उनको कानूनन COV देकर उनके अधिकार के अंदर उनको बैठाया जाए।